जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वीडियो में। और जैसे जैसे रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने की डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे होता क्या है कि जो कैंडिडेट हैं उन सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि आखिरकार हम पहली चीज़ तो फॉर्म कहाँ से भरें, दूसरी चीज़ ये है कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरा जाए। तो देखिएगा आज के वीडियो में मैं पोस्ट प्रेफरेंस वाली जो चीज़ है आपकी वो क्लियर कर दूंगा। और दरअसल ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ केवल अपने जो बेस नॉलेज के आधार पर नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इस विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज के आधार पर और उनके अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैं आपको पता है कि पुलिस विभाग में हूं तो ड्यूटी कभी कभार करने का रेलवे स्टेशनों पे ड्यूटी करने का मौका मिला है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि हम रेलवे विभाग के बारे में सब कुछ जान पाए। लेकिन हाँ, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे चाहे फोन से बात करके या अगर मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे कभी कभार, अभी इस बीच में तो नहीं गया हूं लेकिन हाँ इसके पहले जब कुछ साथी मिलते थे तो रेलवे स्टेशन पे रह करके तो ग्रुप डी में जितने भी पद हैं उनके बारे में जान करके सबसे पहले, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए आप जो पोस्ट आप चूज करने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए आखिरकार उसका काम क्या है। तो देखिएगा कुछ जो भी सारी चीजें हैं लड़कियों के लिए आखिरकार बेस्ट पोस्ट कौन सी होगी, वो तमाम तरीके की जो आपके मन में सवाल होंगे कि किसमें पढ़ने का समय मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा, किसमें काम क्या करना होता है, कौन सी पोस्ट पे, क्योंकि आपको पता है कि 23 जनवरी से जो है आपके यहाँ फॉर्म भरे जाने हैं और 32,438 पदों पे जो है वैकेंसी आई है। अब अच्छा, ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो होता ही रहता है, रेलवे का नियम है कि है ना। अच्छा, आपको पहले ये बता दें कि सबसे पहले देखिए आपके यहाँ जो है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। ये आपका 90 मिनट का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन 1/3 माइनस मार्किंग, जिसमें मैथ 25 नंबर की और रीजनिंग 30 नंबर की। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम लोग ये क्लास स्टार्ट भी कर चुके हैं यूट्यूब पे, जो लोग जाना चाहें जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरी मैथ हो पूरी रीजनिंग आने वाले 3 महीने में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 5-6 चैप्टर मैथ में, 5-6 चैप्टर रीजनिंग में कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद साइंस आपका जो है वो 25 नंबर का आएगा और 20 नंबर की आपकी जीके जीएस आएगी। अगर और बात करें इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको पेट क्वालिफाई करना होगा, जिसमें जो मेल होंगे वो 35 किलोग्राम वेट लेकर के 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में और 1 किलोमीटर की रनिंग लगानी होगी आपको। ठीक है। और उसके लिए 1 किलोमीटर रनिंग के लिए 4 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा। सेम लड़कियों के लिए 20 किलोग्राम वेट होना चाहिए, 2 मिनट का समय मिलेगा। 100 मीटर आपको जाना होगा एक जगह से दूसरी जगह लेकर के, ऐसे ही कुछ आप देख लीजिए। सो 1 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 5 मिनट 40 सेकंड में। अगले स्टेप में आपका क्या होगा, अगले स्टेप में देखेंगे डीबी, फिर मेडिकल, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग होती है। देखिएगा ये कुछ जो भारत सरकार रेल मंत्रालय है उसकी कुछ दिन पहले ये नोटिस वायरल हुई थी 32,438 पदों पे। तो आपको इस तरीके से इसमें ये कुछ अलग अलग ये पद हैं, दरअसल ये वैकेंसी की संख्या है लेकिन ये इनके अलग अलग पद हैं। तो सबसे पहले इन सभी पदों के बारे में मैं आपको 1 to 12 बता देता हूं कि आखिरकार इनमें काम क्या करना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि जिस ये क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में आपको भरना है, बल्कि आगे पीछे आप कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय उसको बताना होगा कि ये पोस्ट आप पहले भरिए, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। अच्छा, जैसे आपको नंबर आपके मान लीजिए ठीक ठाक आ गए तो जो पोस्ट आपने पहले नंबर पे भरा होगा वो आपको मिल जाएगी, नहीं उसके लायक नंबर रही तो दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरीके से। अगर आपके नंबर जो कट ऑफ होती है सबसे नीचे उतने हैं तो उसके ऊपर ही कोई ना कोई आपको जितने ज्यादा नंबर उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब जरा देख लीजिए, आपको ये चीज ना समझ में आ रही होगी कि आखिरकार ये कहां से कितनी वैकेंसी है, तो आपको मैं बता दूं ये भारत का अपना मैप है और मैप में आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में कहां से जो है ये वैकेंसी निकली है। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं तो इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। देखिएगा सबसे पहले इसमें जितने भी ये पद थे, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ये दुनिया भर के जो भी पद थे 14 पद, उन 14 पदों के बारे में 1 by 1 करके आपको मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट्समैन के बारे में आपने अधिकतर देखा होगा कि जब भी हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि झंडी दिखाते, हरी झंडी दिखाते वो मिलते हैं आपको। ठीक है। अच्छा, वो पॉइंट्समैन, उसके अलावा आप देखेंगे जो गेट बंद करते हैं, जैसे कहीं पर ट्रेन जा रही है तो गेट बंद कर देते हैं ना, वो पॉइंट्समैन। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे पता चले कि अगर अच्छा एक चीज और बता दें, ग्रुप डी में एज ए असिस्टेंट के रूप में आपको काम करना होता है। तो करेंगे क्या इसमें, असिस्टेंट जब आप बनेंगे तो आपकी जो व्यक्ति कोई दूसरा, जैसे पता चला स्टेशन मास्टर है तो वो आपको जो भी काम दे रहे हैं कि ऐसा करिए कि ये लो एक कागज है और जाकर के मतलब वहां पर दे करके आओ, या अगर पता चले कि आपको एक जगह से एक जगह आप हैं और वहां से आपको कह दिए कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी इसी जगह रहेगी और अगर बाहर जितनी भी ट्रेनें जाएंगी जब मैं आपको बताऊंगा जाकर के आपको हरी झंडी दिखा देनी है। ठीक है, वो पॉइंट्समैन के काम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं देखूं इसमें, इसके अलावा पॉइंट्समैन में और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे पता चले कि आप देखे होंगे कि जो ट्रेनें होती हैं, जब ट्रेन के जब डिब्बा और गाड़ियों को जब जोड़ना होता है तो पॉइंट्समैन वहां पर भी मतलब जोड़ने का भी काम करते हैं। और चूंकि मैंने जब ये देखा कि रेलवे विभाग में, मैंने ये पूछा लोगों से
कि यार ये बताओ 14 तरीके की अलग अलग पोस्टें हैं। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि सर ये कहने के लिए अलग पोस्टें हैं, काम तो हम लोग सब कुल मिला करके कर लेते हैं। ओवरऑल एक व्यक्ति जो होता है जरूरत पड़ने पर उसको किसी भी विभाग में लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि स्पेशली जहां नियुक्त तो होता है व्यक्ति, काम अधिकतर उसी विभाग का, उसी पद का वो ज्यादा जानता है। दूसरे के लिए अगर हम चलें तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन। अब देखते होंगे कि जब नया नया ट्रैक बनता है, नया ट्रैक का मतलब जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही होती है तो आपको वहां पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन, दरअसल आपको ट्रैक मशीन चलानी नहीं होती है, लेकिन वहां पर बहुत सारे काम ऐसे होते होंगे जो आपको करना होता होगा। वो जो भी व्यक्ति वहां पर इंजीनियर रहते होंगे या उसके अलावा वहां पर जो मैकेनिक रहते होंगे, वो जो कहते होंगे वो आपको करना रहता होगा। वो चीज, वो एज ए ट्रैक मतलब कि असिस्टेंट के रूप में आपको साथ में रहना पड़ता है, ठीक है। अच्छा आगे देखें, अगर असिस्टेंट ब्रिज, तो असिस्टेंट ब्रिज आप हमने देखा होगा कि गाड़ियां जो होती हैं ब्रिज से गुजरती हैं ना, बड़े बड़े पुल से गुजरती हैं, तो उनमें तमाम तरीके के पता चले कहीं कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है या किसी तरीके की अन्य कोई दुर्घटना होने की संभावना तो नहीं है, वो देख करके आप सूचित करना, और उसके साथ साथ फिर अगर वहां कोई समस्या है तो उस पर जब काम होगा तो आप जाकर के वहां पर आपको काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा। अब जरा हम देखेंगे ये ट्रैक मेंटेनर। दरअसल लोग बताते हैं कि सबसे मतलब कठिन जॉब रेलवे विभाग में यही है, ट्रैक मेंटेनर की। आप देखते होंगे कि दोपहर हो, बरसात हो, लोग बताते हैं ठंडी हो, लोग इसमें ये काम मतलब बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम इन लोगों का होता है ट्रैक मेंटेनर का, जो पूरा का पूरा ट्रैक एकदम मेंटेन करते हैं ताकि गाड़ियों को आने जाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे देखिएगा असिस्टेंट CNW। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिख रखा है कैरेज एंड वैगन। तो यानी कि जब भी अगर हमारे यहाँ जो भी ये कोच तैयार किए जाते हैं या यूं कहें कि रिपेयर किए जाते हैं, तब वहां पर वो जब एक प्रकार से जो इनका जहां पर ये तैयार किए जाते हैं वहां पर आपको असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ेगा। कोई भी सामान ले आना है, ले जाना है, वो तमाम तरीके के काम आपको वहां पर करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए असिस्टेंट TRD। तो देखिएगा ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या करना होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे पता चले कि कभी कभी रेलवे लाइन में जो तार गए होते हैं ऊपर, उन पर काम चल रहा है, तो उसमें भी आपको पता चले कि एक गाड़ी उसकी आपने देखा होगा तो अलग, बहरहाल उसका फोटो तो हम नहीं लगा पाए, लेकिन हाँ वो अलग रहती है, उसमें कुछ ही लोग रहते हैं, वो अपना जाते हैं आते जाते रहते हैं, बनाते हैं, बीच में कहीं खड़ी भी रहती है 2-4-10 दिन तक, है ना। तो उसमें आपको एज ए मतलब असिस्टेंट के रूप में रहना होता है, मतलब पता चले सामान ले आना, सीढ़ी ले जाना, किसी चीज को उठा करके ऊपर रखना, क्योंकि आपके साथ मैकेनिक रहेंगे, इंजीनियर रहेंगे, वो बनाएंगे उसको, आप उनके साथ हेल्प के रूप में रहेंगे। आगे देखा जाए, अब अगर देखें तो असिस्टेंट S&T। तो देखो भैया इसमें क्या होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम। S का मतलब होता है सिग्नल, T का मतलब टेलीकॉम। तो देखिए सिग्नल का मतलब ये होगा, आप कभी कभी देखते होंगे कि जगह खाली है, मतलब लाइन आगे खाली है, लेकिन उसमें सिग्नल चेंज नहीं हो पा रहा है, या अगर पता चले टेलीकॉम का मतलब ये हो गया कि बातचीत नहीं हो पा रही सही से, तो आपको भेज देंगे कि जाइए उनको बोलिए कि वो गाड़ी लेकर के आगे आए, उसको हम सही करवाते हैं। ये तो आपको अगर उसको सही करने जाना है तो पता चले कि आप जब कोई भी मैकेनिक जाएगा या कोई भी इंजीनियर जाएगा तो आप उसके साथ सामान लेकर के जाएंगे कि आखिरकार क्या दिक्कत आ गई, फिर वो सही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा। अगला देखिए असिस्टेंट लोको सीड डीजल। दरअसल ये जो ट्रेन का जो इंजन होता है इसको हम लोको सीड बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये दो होते हैं, एक डीजल वाले होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वाले होते हैं। तो अब डीजल वाले तो कम ही हो गए हैं, तो इसमें क्या है आपको पता है कि इसमें जैसे कि हम लोगों का जो गाड़ी होता है, जैसे गाड़ी हो गया तो पता चले ना, कहते सर्विसिंग करना है इसकी गाड़ी की, इतने किलोमीटर चल गई, तो इसी तरीके से सेम इंजन का भी होता है। तो ये इनमें जब अगर पता चले कि जब इंजन का में कोई खराबी आ जाएगा तब तो होगा ही, लेकिन अगर नहीं होगा तो उसके जो नियम हैं, जो तरीके हैं कि इतने दिन किलोमीटर चलने के बाद इसकी सर्विसिंग करनी है, तो आप जाकर के इस तरीके से फिर वहां पर आपको एज असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ेगा। इंजीनियर वगैरह जो भी होंगे वो अपना काम करेंगे, आप उनके साथ लग करके आपको काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक वाला भी है, इलेक्ट्रिकल वाले में भी सेम वही काम रहेगा आपका। हाँ इलेक्ट्रिकल वाला लोग बताते हैं कि थोड़ा सा ठीक रहता है, कि इसमें मतलब मामला बहुत ज्यादा, क्योंकि ठीक रहता है ना, नए जमाने के हिसाब से नई नई चीजें आ रही हैं, तो काफी आसान होता है इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर आप देखेंगे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, तो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का मतलब ये होता है कि इस पद पर जब आप जाएंगे तो आप देखते होंगे कि जो कॉलोनी होती हैं रेलवे विभाग के अन्य जगहों पे, जैसे आप स्टेशन पे ही देख लीजिए, रेलवे की कॉलोनी हो गई या रेलवे में जो अधिकारी होते हैं उनके बंगले हो गए, उन जगहों पे अगर इलेक्ट्रिक से संबंधित, यानी कि अगर कहीं बहरहाल फोटो यहाँ पे जो लगा हुआ है आप देखें, जैसे अगर मान लीजिए कि स्टेशन मास्टर के यहाँ अगर मान लीजिए वो जहाँ पर वहाँ लाइट नहीं आ रही, किसी तरीके की समस्या है, या स्टेशन पे जो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं या लाइटें लगी, इनमें किसी
तरीके की समस्या तो आपको नहीं बनाना होता है, उसके लिए आप डिपार्टमेंट दूसरा है, लेकिन उसके साथ आपको सामान लेकर के जाना होगा, या उनको पता चले कि वो सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी को पकड़ना होगा, वो तमाम तरीके के काम आपको इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में करने पड़ेंगे। आगे देखा जाए असिस्टेंट टीएल एंड एसी, तो देखिए इसमें आपको ये ट्रेन लाइट, टीएल का मतलब होता है ट्रेन लाइट, एसी का मतलब एसी आप जानते ही हैं क्या होता है। अब अगर एसी के बारे में बात करेंगे, जैसे आप देखेंगे तो देखिए जैसे ट्रेन लाइट और एसी का मतलब ये है कि जो ट्रेन में लाइट होती है और एसी होता है। ट्रेन में आप देखते होंगे ना कभी कभी पंखा नहीं चल रहा होता है, लाइट नहीं चल रही होती है, तो उसकी या एसी को कम ज्यादा करवाना होता है, तो लोग बुलाते हैं कि भैया बुलाओ उनको जरा, इसको कम ज्यादा करेंगे, अगर खराब हो गया तो उसको सही करें। तो ये इसमें आप असिस्टेंट टीएल एंड एसी में आपका ये वर्क होता है, ट्रेन के अंदर काम होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ट्रेन की लाइट और एसी, ठीक है, ये सही करना होता है। आगे देखिएगा अगर हम बात करें तो टीएल एसी यानी ट्रेन लाइट और एसी, यानी कि जो एसी आप देखते हैं तो एक होता है ये वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी आ गई तो आपको पता है आने के बाद वो 6 घंटे 8 घंटे के लिए वो वर्कशॉप में भेज दी जाती है, तो वहां पर भी उसकी चेकिंग होती है कि सब लाइट ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, एसी सही चल रही है कि नहीं, तो वहां पर वो दरअसल हाँ ये ट्रेन लाइट और एसी दोनों वही हैं, लेकिन इसमें जब काम करना पड़ेगा तो आपको वर्कशॉप में रह करके एक ही जगह पे, और इस वाले में जब होगा ये जब ट्रेन चलती रहती ट्रेन है तो उसमें आपको जाना पड़ेगा साथ में एज ए, ठीक है। आप जरा देखिए, अच्छा लोग इसके बारे में ये बताते हैं कि जब एक ट्रेन चलती रहती है तो इस तरीके की कोई समस्या बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो अगर आप मान लीजिए जाएंगे भी तो केवल आपको आने जाने में ही रहता है, बाकी काम बहुत ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन हाँ ये है कि आप स्थायी नहीं रह पाते हैं, पता चले कोई ट्रेन जा रही है 2-2 3-3 दिन तक जा ही रही है वो, तो आपको 2-3 दिन तक आपको उसके साथ जाना होगा, 3 दिन बाद वापस आना होगा, और उसके बाद हाँ ये रहता है कि 1-2 दिन की फिर आपको उसके बाद छुट्टी मिल जाती है, ये रहता है 2-2 3-3 दिन तक का गैप भी मिलता है फिर, ठीक है। और आप अगर वर्कशॉप में हैं तो आप जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहीं से आप वर्कशॉप चले गए, काम किए, चले आए अपना, ठीक है। आगे देखिएगा असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक, तो देखिएगा अगर ये मैकेनिक वर्कशॉप में जो मैकेनिक लगे होते हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, और वहां पर मैकेनिक के साथ में वो जो भी मतलब हेल्प होगी वो आप करवाएंगे, ठीक है, वर्कशॉप में ही। वर्कशॉप क्योंकि बहुत बड़ा होता है। देखो अब अगर हम बात कर लें पोस्ट प्रेफरेंस की, तो पोस्ट प्रेफरेंस जो हमने लिख रखा है दरअसल 1 by 1 करके मैंने पूरा लिख रखा है, आप देखेंगे तो इनके सबसे पहले तो आपने काम जान लिए, काम जानने के बाद अब क्या है कि इनमें आप कुछ ऐसे पोस्ट हैं, जैसे अभी मैंने ट्रेन वाला बताया कि एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना पड़ेगा, और शुरू में 1-2 पोस्ट आपने देखी थी, शुरू में कौन कौन सी देखी थी मैं दिखा देता हूं आपको। शुरू में हम लोगों ने 1-2 पोस्ट ये देखी थी बहुत खतरनाक थी, जैसे इसमें है तो पता चलेगा इन लोगों के साथ आप निकल गए कहीं ट्रैक बनवाने तो 2-2 4-4 10-10 दिन तक आ ही नहीं रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे ये ब्रिज वाले में भी ऐसे ही है। अच्छा एक चीज और भी है, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको टीए मिलता है, ट्रेवल अलाउंस है, यानी 400-500 रुपए अलग से पर डे का मिलता है, ठीक है, वो भी रहता है, ऐसा नहीं कि आपको केवल वही ड्यूटी करवाएंगे वो। अच्छा जिन लोगों को ये पोस्ट पसंद है ट्रैक मेंटेनर की, ये इसमें लोग बताते हैं कि लगभग 2,500 से 3,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलता है पर महीने का, जब आप इस पोस्ट पे अगर आपका चयन होगा। बहरहाल इसको लोग बताते हैं, बहुत कम लोग पोस्ट प्रेफरेंस में नीचे ही रखते हैं लोग, लेकिन अगर इस पर आप चयनित होते हैं तो इसमें हाँ काम भी है लेकिन धूप वगैरह रहता है तो फिर दिक्कत थोड़ी होती जरूर है, लेकिन यह है कि लोग बताते हैं इसमें पैसा आपको ठीक ठाक मिल जाता है, क्योंकि आपको इसमें जो टीए है आपका वो नहीं, टीए नहीं भत्ता, इसको जो लोग बोलते हैं रेलवे विभाग में बोलते हैं रिस्क अलाउंस बोलते हैं, तो वो आपको 2700 रुपए के आसपास ज्यादा मिलता है। इसके अलावा और बाकी जो है ये आपको जाकर के वर्कशॉप में ही काम करना होता है, इसमें भी आपको आने जाने में, जैसे आप पता चले कि जहां जिस स्टेशन पे पोस्टिंग है आपकी वहां से पता चले 30-40 किलोमीटर दूर कहीं आपको काम करने जाना है। अब ये अगर ये ट्रेन जा रही है इसी के साथ आप बैठ के जाएंगे, एक बोगी रहती है, डिब्बा बना रहता है, उसमें इंजन वगैरह सब फिट रहता है ना, उसी के साथ आप गए तो उसमें भी आपको टीए मिलेगा। टीए मतलब जैसे आप गए और वहां पे आपको 1 दिन 2 दिन रुकना पड़ गया तो आप वहीं पता चले वहीं पर उसका आपको 500 रुपए 400 रुपए के हिसाब से वो अलग अलग है, वो आपको जोड़ करके दिया जाता है, ठीक है। चलिए और अगर मैं देखूं हाँ लड़कियों के लिए एक सबसे बड़ी बात, लड़कियों के लिए क्या है कि इसमें जितनी भी पोस्टें थी, ये ओवरऑल जितनी भी पोस्टें थी उनमें से सबसे बड़ी मतलब जो मतलब ठीक ठाक जो पोस्ट है वो पॉइंट्समैन बी की है। पॉइंट्समैन बी का मतलब ये है कि लड़कियों के लिए ये होता है कि पॉइंट्समैन बी में जैसे दिन में ही ड्यूटी लगा दी जाती है, और उसके अलावा आपको जो भी काम दिए जाते हैं, जैसे काम लोग बताते हैं कि जो काम दिए जाते हैं वो पता चले कहीं पे झंडी दिखाना हो गया या गेट खोलना हो गया, या पॉइंट में जैसे ट्रेन को चेंज करना होता है, ट्रेन में किस पॉइंट पे किस ट्रैक पे आ रही है, उस तमाम तरीके के जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो आप मान के चलिए दिन में ही कर, क्योंकि देखिए लोगों को पढ़ना भी होता है, तो पढ़ने में समस्या ये आती है कि आप अगर पता चले आने जाने में ही अगर आपका समय जा रहा है तब फिर पढ़ने में भी दिक्कत होती है। और दूसरी चीज जिन लोगों के रात में ड्यूटी लगती है तो इनमें से कई पोस्टें ऐसी, अब आप इतना थोड़ा सा अपना माइंड लगा लीजिएगा कि इनमें से रात में किसकी पोस्ट हो सकती है, दिन में कौन सी पोस्ट पे काम हो सकता है, क्योंकि अब पता चले वही ट्रेन वाला बताए ना कि आपको 3 दिन तक लगातार जाना
ही है, तो पता चला चले जा रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, उसमें जग भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, वो तमाम तरीके की चीजें। तो जहां तक जो मुझे लगता है, जो विभाग के आप लोगों ने जो रेलवे में विभाग में लोग हैं, उनकी जो जानकारी के आधार पर मैंने ये जो पोस्ट प्रेफरेंस तैयार किया है वो आपका ये है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं इसमें से मैं आगे पीछे कर सकता हूं किसी चीज को, तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो ये आपका है, ये पूरा का पूरा इसी तरीके से ये ठीक रहता है आपका, ठीक है। असिस्टेंट वर्कशॉप, CNW, TL एंड AC, यानी कि आप देखते हैं वर्कशॉप में, यानी कि ट्रेन लाइट और AC वर्कशॉप में, पता चले इसको आप आराम से आपको मिल गई, गए दिन में ट्रेन में जो लाइट है वर्कशॉप में लाइट है उसको सही कराए, AC वगैरह चेक किए सब सही चल रहा है कि नहीं, देखे, असिस्टेंट के रूप में काम किया, अपना चले आए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये पोस्ट प्रेफरेंस है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इस बात को और कुछ चीजें आप अपने आप से भी डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ, आपको अगर जैसे मान लीजिए पैसा ज्यादा कमाना है, तो आपको ट्रेन मेंटेनर में, आपको ट्रैक मेंटेनर में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। अच्छा, प्रमोशन की भी बात करें तो प्रमोशन लगभग सब में ठीक ठाक ही रहता है। रेलवे विभाग में प्रमोशन होता है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि रेलवे विभाग में वो विभाग अपने जो कर्मचारी अधिकारी नियुक्त होते हैं, वहां पर प्रमोशन के लिए परीक्षा भी लेता है। जैसे हम लोगों के यहाँ पुलिस विभाग में समाप्त कर दिया गया है, ये अब नहीं होती है प्रमोशन, जो है प्रमोशन होगी लेकिन आपकी परीक्षा के आधार पर नहीं होगी, इसमें परीक्षा के आधार पर भी आप जल्दी से अपना प्रमोशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, और अगर मान लीजिए किसी तरीके के कोई डाउट है आपका, और इसके अलावा पोस्ट फॉर्म कहां से भरना है, कोशिश रहेगी कि अगला वीडियो आपको मैं इसी पर प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। ओके, थैंक यू।